वह तेज हवा का झोंका। जी हाँ, आज के हॉरर शो का नाम है कि वह तेज हवा का झोंका। आज की ये कहानी एक अजीबोगरीब प्रेतात्मा की कहानी है, जिसे मुझे एक शाम सुनाया था हमारे पापा जी के बहुत पुराने मित्र राहुल वर्मा जी ने, जिसे मैं आपके सम्मुख हूबहू प्रस्तुत कर रहा हूँ। पापा जी के मित्र का नाम राहुल वर्मा था, जो कि झांसी में रहते थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो इस नश्वर दुनिया को छोड़कर बैकुंठ धाम जा चुके हैं। राहुल जी अपने 2 बेटों और पत्नी सुनीता के साथ अपने हंसते खेलते परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी एक दिन रात के करीब 12 बजे थे। बाहर ठंड और तेज हवाओं से सन्नाटे में सिर्फ हवा की साए साए करती आवाजें ही गूंज रही थी। किसी ने उनके घर के दरवाजे की कुंडी को खटखटाया। राहुल जी का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया पड़ा था। कुंडी की आवाज़ से राहुल जी की नींद टूट गई। पहले तो उन्होंने सोचा शायद मैंने कोई सपना देखा होगा, लेकिन कुंडी की आवाज़ पुनः आने से उन्होंने इसे सपना नहीं हकीकत माना, क्योंकि हकीकत में ही कोई कुंडी खटखटा रहा था। आसमान में तूफान और इस काली रात में घर का दरवाजा खटखटाना सिर्फ एक ही बात का संकेत कर रहा था कि हो ना हो कोई अजनबी राहगीर शरण मांगने आया है इस तूफानी रात में। राहुल जी ने दरवाजे के मिरर से बाहर देखा। बाहर स्याह काली चादर बिछी थी, जिस पर कभी कभी आसमानी बिजली की चमक से क्षणिक प्रकाश फैल जाता था। उसी क्षणिक प्रकाश में राहुल जी ने देखा कि एक अजनबी काली सी चादर ओढ़े दरवाजे के पास खड़ा था, जिसका चेहरा अस्पष्ट था। राहुल ने दरवाजे के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे के बाहर, क्या चाहिए? बाहर से कांपती सी अस्पष्ट फुसफुसाहट सी आवाज़ आई। राहुल जी को लगा कि ठंड के कारण उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, शायद वह ठंड से कांप रहा है। राहुल ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जैसे तेज हवा का एक झोंका घर के भीतर प्रवेश कर गया, जिससे राहुल जी को भी हल्का सा झटका लगा। राहुल जी ने अपने आप को संभालते हुए उस कांपते हुए बूढ़े से काले कलूटे व्यक्ति को देखा। कौन हो भाई, और इस तूफानी रात में यहाँ कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है तुमको? मैं ललितपुर से आया था। स्टेशन पर कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिला तो पैदल ही चल पड़ा, लेकिन इस तूफान में मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मुझे पहाड़ी किले पर जाना है, वहीं हमारा बेटा रहता है। अगर एतराज ना हो तो इस तूफानी रात में आपके अच्छा ले लूँ। ठीक है, आप रुकें, मैं अभी आपके लिए बगल वाले कमरे में बिस्तर लगा देता हूँ। इतना कहकर राहुल उस अजनबी को लेकर बगल वाले कमरे में चला गया और वहाँ पड़े पलंग का बिस्तर सीधा करके उसे वहाँ विश्राम करने को कहकर वहाँ से अपने बिस्तर पर आ गया। लेकिन इस तूफानी रात में एक अजनबी को अपने घर में सुलाकर राहुल को जैसे बेचैनी सी होने लगी थी, जिस कारण उसकी आंखों से नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद राहुल उठा और बगल वाले कमरे में गया, यह देखने के लिए कि वह बूढ़ा व्यक्ति जाग रहा है या सो गया। ये क्या, राहुल जब कमरे में गया तो वहाँ बिस्तर पर कोई नहीं था, और बिस्तर भी जैसे उस व्यक्ति के आने से पहले पलटा हुआ था वैसे ही पलटा हुआ था। राहुल को अपने पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा, कहाँ गया? वह अभी कुछ देर पहले तो यहाँ आया था, जिसे मैंने यहाँ लिटाया था। राहुल ने दरवाजे पर जाकर देखा, दरवाजा अंदर से बंद था। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले भी तो वह घर के अंदर आया था, मगर वह गया कहाँ और कहाँ से गया? राहुल ने कमरे की लाइट ऑन की, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। सोचने लगा, वह एक लंबा चौड़ा आदमी था, कोई छोटी सी सुई तो नहीं जो नहीं दिख रही। राहुल अपने दूसरे कमरे में गया, वहाँ की लाइट भी ऑन की, पर वहाँ भी कोई नहीं था। बेड के नीचे यहाँ वहाँ सब जगह देखा, पर वह आदमी जो अभी कुछ देर पहले भीतर आया था कहीं नहीं था। राहुल की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। आखिर वह कौन था? कोई तो था ही, कोई था भी या नहीं? वह सिर्फ मेरा वहम था? नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने खुद दरवाजा खोलकर उसे दूसरे कमरे में बिस्तर सीधा करके लिटाया था, पर वह तो गया कहाँ? दरवाजा तो भीतर से बंद है। इसी उधेड़बुन में राहुल बैठे बैठे ही कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब टूटी जब उसकी पत्नी सुनीता की कराने की आवाज़ आ रही थी। राहुल ने देखा कि जैसे कोई सुनीता के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो सुनीता के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। ऐसा उन्हें इसलिए लगा क्योंकि सुनीता कुछ ऐसी ही हरकतें कर रही थी। तभी सुनीता ने आंखें खोलकर देखा और उठकर बैठ गई।
गुस्से से बोली, क्या है, रात को सोने भी नहीं देते, लड़के जवान हो गए, अभी भी चैन नहीं तुमको? सुनीता की बात सुनकर राहुल चौंक गया। वह सुनीता से बोला, क्या बोल रही हो तुम? मैं तो तुम्हारे पास तक नहीं गया, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कोई सपना देख रही थी? सुनीता बोली, रहने भी दो, अब मुझसे रोज रोज तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं लगती। दिन भर चक्की की तरह पिसती रहती हूँ और रात को तुम सोने भी नहीं देते। राहुल ने कहा, आज मैं भी नहीं सो सका। सुनीता ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब राहुल ने बताया कि अभी कुछ देर पहले दरवाजे की कुंडी खटकी तो मैंने दरवाजा खोलकर देखा, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर ठंड से कांप रहा था। जो मेरे दरवाजा खोलते ही भीतर आ गया और बोला, स्टेशन पर कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिला तो मैं पैदल ही पहाड़ी किले की ओर चल पड़ा। वहाँ मेरा घर है, लेकिन तूफान के कारण मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज रात आपके घर में शरण मिल सकती है? मैंने उसे बगल वाले कमरे में पड़े बेड के बिस्तर को सीधा करके उसे वहाँ लिटा दिया, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके बाद अजीब सी बेचैनी होने लगी और मेरी आंखों से नींद उड़ गई। मैं कुछ देर बाद उठा और दूसरे कमरे में जाकर देखा तो क्या देखता हूँ कि बिस्तर पर कोई नहीं है। मैं तुरंत ही दरवाजे पर आया, दरवाजा भीतर से बंद था। वह कहाँ गया और कहाँ से गया ये समझ नहीं आ रहा था। और फिर तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें रात को परेशान कर रहा था, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। राहुल की बात सुनकर सुनीता बोली, ये कैसे हो सकता है? वह जाएगा कहाँ? अगर वह भीतर आया था तो घर में ही होना चाहिए, वह बाहर चला गया होगा। तूफान तो थम ही चुका है ना। कोई आया भी था या कोई सपना देख रहे थे आप? कुछ दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आपकी हरकतें भी कभी कभी कुछ अजीब सी होती हैं। राहुल बोला, क्या बकवास करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ही अभी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे ऊपर हो, जबकि कोई भी नहीं था। मैं तो यहीं पास ही बैठा था। सुनीता ने कहा, हाँ था, कोई तो था। अगर आप नहीं थी तो कौन था? राहुल बोला, ये तो एक पहेली बनती जान पड़ रही है। वो आया और चला गया, इधर तुम्हारे ऊपर कोई आया और चला गया। आखिर कौन हो सकता है इस तूफानी रात में? क्या कोई भटकती आत्मा थी वह? नहीं नहीं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, लेकिन मैंने तो उसे खुद अपने बगल वाले कमरे में लिटाया था। कोई तो था, पर कौन था? अब तक सुबह हो चुकी थी। राहुल अपने ऑफिस को चला गया और उसके दोनों बेटे अपने अपने स्कूल जा चुके थे। घर में अकेली सुनीता अपने घरेलू कामकाज को निपटा कर कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब टूटी जब उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उसके हाथ जैसे बंधे हुए थे। वह चीखी। सुनीता की नींद उसकी अपनी ही चीख से टूट गई। उसने देखा कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं थी। वह घबरा गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को रस्सी के फंदे से निकाला और झटपट जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाकर तन से लपेटने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह रसोई में गई और एक गिलास पानी निकाल कर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अब वह सोचने लगी, कौन था वह? वह वही था जो उसे रात में परेशान कर रहा था। इसी समय उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने किसी अनजान नंबर को देखकर पहले तो फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन कॉल पुनः आने से उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, कौन? उधर से आवाज आ रही थी, पहचाना नहीं जान? सुनीता घबरा सी गई। वह बोली, कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? उधर से आवाज आई, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। सुनीता ने फोन तुरंत ही काट दिया। कौन है ये बदतमीज? लेकिन ये क्या, सुनीता के फोन काटने के बावजूद भी उसकी आवाज अभी भी फोन से आ रही थी। वह बोल रहा था, कल रात ही तुम्हारा पता चला कि तुम इस घर में रहती हो। मैं भी आ गया तुम्हारे साथ रहने के लिए। अपने साथ रखोगी ना मेरी जान? सुनीता ने फोन उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन ये क्या, फोन अपने आप दूर से सुनीता के पास आ रहा था। सुनीता यह देखकर चिल्लाई, कौन है? बचाओ बचाओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई है बाहर। फोन पर वह फिर बोल रहा है ना तुम्हारे हमसफर, सालों से प्यासा हूँ तुम्हारे प्यार का रस पान करने के लिए। सुनीता घबरा कर मुख्य दरवाजे की ओर भागी, लेकिन बाहर सड़क पर भी दोपहर के समय चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी जैसे किसी ने सुनीता का हाथ पकड़कर अंदर की ओर खींचा। सुनीता उस अनजान से खिंचाव से भीतर की ओर खींची चली गई। सुनीता के भीतर आते ही दरवाजा बंद हो गया।
सुनीता को किसी ने उठाकर उसके खाली पड़े बेड पर पटक दिया और उसके तन के कपड़ों को नोचना शुरू कर दिया। सुनीता भय के कारण गला सूख गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। अब तक उसका जिस्म नुमाया हो चुका था। वह किसी अनदेखी आकृति को अपने से पीछे धकेलने की नाकाम कोशिशें करती रही, लेकिन वह उससे अपने को किसी भी प्रकार छुड़ा नहीं पा रही थी। इतनी देर में जैसे सब कुछ शांत हो गया। सुनीता कराहते हुए उठी और सीधे बाथरूम में जाकर बैठ गई। घंटा शॉवर के नीचे बैठी अपने को भीषण ठंड में भी और ठंडा करती रही। शॉवर का ठंडा पानी भी जैसे उसके तन पर पड़ते ही आग उगलने लगता था। उसे किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ रहा था। काफ़ी देर तक शॉवर का पानी बहने के कारण शायद ऊपर की टंकी भी खाली हो चुकी थी और शॉवर ने पानी उगलना बंद कर दिया था। सुनीता ने बदन को पोंछते हुए अपने दूसरे कपड़ों को अपने तन से लपेटा और घर से निकल पड़ी। वह सीधे पास बने हनुमान मंदिर में जाकर बैठ गई और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी, ये किस मुसीबत में मुझे डाल दिया बाबा? ये कैसी अनहोनी है? कौन है वह जो मुझे निचोड़ना चाहता है? रक्षा करो प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं है। इस तरह तो मैं किसी को मुँह दिखाने लायक ना रहूँगी। काफ़ी देर प्रभु से विनती करके वह अपने घर लौट आई। सुनीता के दोनों बेटे भी अब तक अपने अपने स्कूलों से घर आ गए थे। आज सुनीता अपने बच्चों के लिए कुछ भी खाने पीने का बंदोबस्त न कर सकी थी। दोनों बेटों ने आते से ही कहा, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। सुनीता ने जल्दी खाना तैयार किया और बच्चों को भोजन दिया। बच्चे खाना खाकर बाहर खेलने निकल गए। अब तक सुनीता को भी भूख सताने लगी थी। वह अपने लिए भी एक प्लेट में भोजन निकाल लाई। जैसे ही उसने रोटी का निवाला तोड़ा कि किसी ने उसके हाथ से उसकी प्लेट छीन ली। अकेली ही खा लोगी, मुझे नहीं खिलाओगी? सुनीता आवाज़ सुनते ही डर गई। उसने प्लेट को एक किनारे सरका दिया। लो तभी खा लो, मुझे नहीं खाना। तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें पहचानूं कैसे? हिम्मत है सामने आओ। सुनीता ने देखा कि उसकी प्लेट का सारा खाना एक एक खौर करके जैसे कोई खा रहा था। अब सुनीता मन ही मन बजरंग बाण को रट रही थी और पूरी हिम्मत से बोली जा रही थी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे सामना करो, ये चोरों की तरह मुझको क्यों भोगना चाहते हो? सुनीता की तरह कहते ही एक तेज हवा का झोंका आया और सुनीता के सामने एक बूढ़ा काला सा व्यक्ति चादर ओढ़े सुनीता के सामने बैठा था। वह बोला, लो आ गया तुम्हारे सामने, अब पहचान लो मुझे। मैं वही हूँ जो जन्म जन्म से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा। सुनीता ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं तो बस अपनी प्यास बुझाने आया हूँ। पहले भी तुम्ही ने मेरी प्यास बुझाई थी और अब भी तुम ही। सुनीता ने कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम अपने आप से ही यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे और भी हथियार अपनाने आते हैं। सुनीता की बात सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, हथियार? मेरे ऊपर किसी हथियार का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर इतना कहते हुए वह सुनीता के पास आने लगा, जिसे देखकर सुनीता घबराने लगी। दूर दूर रहो, दूर रहो, मेरे पास ना आना, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। और सुनीता बजरंग बाण का जोर जोर से जाप करने लगी। बजरंग बाण की गूंज से शायद वह अपने आप को कुछ शिथिल सा महसूस करने लगा था। तभी तो वह आगे बढ़ने से रुक गया। कुछ ही देर में जैसे सब कुछ शांत हो गया। शाम हो चली थी। राहुल के ऑफिस से लौटने का वक्त हो चला था। जैसे ही राहुल ने अपने घर में कदम रखा, सुनीता राहुल से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ये देखकर चौंक सा गया। क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रही हो? सुनीता ने आप बीती राहुल को किसी तरह सुना दी। राहुल ने कहा, हमें तुरंत किसी सिद्ध स्थान पर जाना होगा, वरना देर हो जाएगी। वो हवा का तेज झोंका नहीं, वह कोई दुखती प्रेत आत्मा है। उसे मुक्त कराना ही होगा, वरना वह हम सबको बर्बाद कर देगा। उसके दूसरे दिन ही राहुल और सुनीता परिवार के साथ बालाजी के स्थान पर पहुंच गए और वहां एक अर्जी लगाते हुए उनसे प्रार्थना की कि हमें इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाएं। 2 दिन का समय बीतने के बाद सुनीता को जैसे कुछ शांति मिली और वह शायद अपने मोक्ष को प्राप्त कर चुका था। के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाजत दें। पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।